हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ में आ गई हूँ ट्विस्ट वाला लव हमारी स्टोरी का पार्ट नंबर 3 लेके। और जहाँ तक हमने कल छोड़ा था वहीं से करेंगे स्टार्ट। तो आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर कमेंट कीजिएगा सुनने के बाद के राय से आगाह कर सके। तो हमने यहाँ छोड़ा था कि आयान ने सब कुछ बता देता है, अकरम को समझा देता है और फिर कॉल करता है जानवी को। और जानवी को बोलता है कि मैंने आपके बॉयफ्रेंड को सब समझा दिया है कि उस कैसे रोमांस कर सकता है और वगैरह वगैरह। तो वो आज रात आपको कॉल करेगा और आपके साथ रोमांस करेगा, वो भी कॉल पे, वीडियो कॉल पे। तो तैयार रहो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। समझा तो मैंने दिया है, अब तुम भी थोड़ा कोऑपरेट कर लेना प्लीज़, क्योंकि वो बोल रहा था कि तुम उसकी कोई बात ठीक से जवाब नहीं देते हो। तो प्लीज़ देख लो अब तुम्हें क्या करना है। ये सब कुछ बोल के आयान तो कॉल कट कर देता है, जानवी हंसती रहती है। तो आयान तो जाके चुपचाप मस्ती में अपनी मोबाइल चलाता है और आराम से सो जाता है। जब सुबह होती है तो वैसे भी संडे का दिन होता है, आयान के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो आयान तो मस्त सो रहा होता है, उसको आती है जानवी की कॉल। वो तो सो रहा होता है, उठाता ही नहीं है, सो रहा होता है, ठीक है। तो उसकी बहन बहुत उसको बुलाती है छोटी, और वो तब भी सो रहा होता है। वो जब दोपहर को उठता है ना अपनी नींद पूरी करके, तो देखता है जानवी की बहुत सारी कॉल्स लगी हुई है। तो वो उठते ही जानवी को कॉल बैक करता है, वो वीडियो कॉल। तो जानवी उसको देख के जानवी तो रो रही होती है। तो वो आयान पूछता है, यार आप क्यों रो रही हो, आपकी तो मैंने ख्वाहिश भी पूरी कर दी, अकरम को सब कुछ समझा दिया था, अब क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो। तो क्या उसने नहीं किया रोमांस इसलिए तुम रो रही हो, क्या कुछ और बातें। तो जानवी पहले तो कुछ बोल नहीं रही होती है और फिर बोलती है, आयान तुमने उसको क्यों बोला, मुझे ना उसका रोमांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और मैंने उसको रोक दिया और बोल दिया कि तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। यार वो दिल से कर ही नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बोलने की वजह से कर रहा था। तो मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं चाहिए। नहीं है उसका दिल मेरे साथ तो ठीक है, रहने दे, नहीं उसको मिलने आना था तो सब रहने दो। सच बता रही हूँ तेरे को, सच बता रही हूँ, प्लीज़ तुम ना हम दोनों को ऐसे ही छोड़ दो, जाने दो। तो जानवी कहते आयान कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सबसे पहले तो तुम ये रोना मत करो यार, तुम्हारी इन खूबसूरत आँखों में ना मैं आँखों नहीं देख सकता, तो प्लीज़ मत रो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, प्लीज़ मत रो। तो भी जानवी रो रही होती है। तो जानवी को ना चुप कराने के लिए ना आयान गाना गाता है, मस्त नज़रों से, मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। आशिकी आशिकी कातिलों की गली है, आशिकी कातिलों की गली है, जीते जी वापस ना, जीते जी वापस आना पाए, मस्त नज़रों से, मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए, हुस्न वाला से अल्लाह बचाए। ऐसे करके गाता है आयान, और जानवी हंस हंस के पागल हो रही होती है और फिर अपने आंसू भी पोंछ लेती है फाइनली। और आयान कहता है, हे शुक्र है देखो मेरे सुर में, गाने में ना सुर था ना ताल, बट आपको पसंद आया, आपने रोना तो मन किया, हंसे तो सही, फाइनली आपको हंसाने के लिए ही तो मैंने गाया है, वरना तो मुझे भी पता है कि मैं कितना बेसुरा गाता हूँ। तो एडजस्ट मारो और प्लीज़ मत रो, तुम्हें नहीं चाहिए तो जाने दो, ठीक है, मैं हूँ ना, तो जाने दो। तो आयान ऐसे बोलता है और फिर बोलते यार तुम ना बोर करती हो, वो जो तुम्हारा कदर नहीं करता उसके पीछे भाग रही हो, उसको फ़िलहाल छोड़ो, जाने दो, मिट्टी पाओ और हम पे ध्यान दो ना, हमारी दोस्ती पे, प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताओगे।
ये सारी बातें करता है। और आयान भी आराम से अपना बचपन के बारे में बता रहा होता है, जानवी को हंसा रहा होता है। और फिर बोलता है यार तू सिर्फ रोती रहना, खाना वाना भी खाया है कि नहीं? तो जानवी कहती है नहीं नहीं खा। तो आयान बोलता है ठीक है जा अब भी क्या, अब भी जाके खाना खा क्या। तो वो जा नहीं रही होती है, तो वो बोलता है जाओ, अगर तुम नहीं गई ना तो मैं उठ जाऊँगा। आए गुस्सा आयु, सच्ची में आए गुस्सा आयु, मैं गुस्सा करूँगा फिर जानवी हंसते आए गुस्सा आयु। अरे बाबा आए गुस्सा आयु कौन बोलता है, लव आई लव यू आई हैट यू बोलते हैं और तुम आए गुस्सा आयु बोल रहे। तो जानवी ये कहती है तो आयान कहता है हाय दिल लूट लिया, लव यू। अरे बाबा ऐसे ही बोला दोस्ती वाला, क्या समझ रहे हो, बकवास, कुछ भी मत समझो ठीक है ना। मेरा तो बॉयफ्रेंड वही है जिस पे मैं जान छिड़कती हूँ। हम तुम्हें पता है आधी आधी रात को उसको कॉल करके उड़ा देती हूँ उसके, और हमारी ना आज एक ही साथ रहते हैं, टाइमिंग भी वही है, बट वो काम करता रहता है और मैं फ्री रहती हूँ, उसकी नींद हराम करती हूँ। तब भी वो कुछ नहीं बोलता था, पहले तो बड़ा अच्छे से चल रहा था, बट अब पता नहीं क्यों जब भी उसे मिलने का बोलो या बोलो कि मुझे प्रॉमिस चाहिए तो वो बोलता है कि मेरी जान छोड़ दो, पीछा छोड़ दो, ऐसा बोलता है। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, सर दर्द से फटा जा रहा है रो रो के ना। तो आयन कहते हैं हाँ पता तो चल रहा है, गला भी बिठा दिया है और आंखों के नीचे इतने बड़े धब्बे कर दिए, गड्ढे गुगा दिए, इतने खूबसूरत चेहरे, कितनी अच्छी खूबसूरत आंखें, इसमें सब बंदा डूबना चाहिए, तुमने इसका क्या हाल बना दिया है। फिर जानवी कहती है हाँ मुझे ना आँखों में भी बहुत पेन होता है, ये देखो लेफ्ट वाली आँख। तो आयान कहता है नहीं तो आँखें तो बराबर है, लेकिन मेरा तुमसे प्रॉमिस रहा, तुम्हारा रोना मैं दूर कर दूँगा, प्रॉमिस, और ये आँखों में ना खुशियाँ ले आऊँगा, पक्का प्रॉमिस है मेरा। जानवी को ये सब बोलने के बाद कॉल बंद कर देता है और जानवी खाना खाने लगती है और आयान का गाना याद करके हंस रही होती है। ऐसा कौन गाता है? आयान फुल ऑन म्यूज़िक अपने कानों में चलाता है, हेडफोन पहन लेता है और छत पे चलता जाता है, आता है जाता है। वॉक करते करते सोच रहा होता है कि यार जो अकरम है वो तो जान छुड़ाना चाहता है, और उसने मुझे बोल भी दिया है कि अगर मैं अपनी दोस्ती निभाऊँ या मैं उसका सच्चा दोस्त हूँ तो जान छुड़ाऊँ उसकी जानवी से। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ जानवी है जो कितना प्यार करती है अकरम से, काश के इतना प्यार वो मुझसे करती, बट वो तो मुझे सिर्फ दोस्त समझती है। क्या करूँ ऐसा कि वो अकरम को भूल जाए और मेरे पास आ जाए, ऐसा सोच रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है सही क्या है गलत क्या है, मुझे ही समझ नहीं आ रहा होता है। बट आयान ये अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है कि मैं ना जानवी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, उसको खुश मैं रखूँगा। जानवी को जो चाहिए ना वो मैं उसे दे सकता हूँ और दूँगा, बहुत अच्छे से दूँगा। ये ज़रूरी है कि मैं उससे भी बहुत दूर हूँ, वो कहाँ इंडिया में और मैं कहाँ पाकिस्तान में। जो वो चाहती है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड के पास उससे मिलने आए, वो तो मैं भी नहीं कर सकता। करूँ तो क्या करूँ, कुछ पल की खुशियाँ दे सकता हूँ उसको, पर आंसू भी दे सकता हूँ, पर क्या वो मुझे अपनी लाइफ में आने देगी, समझ ही नहीं आ रहा है कि यार करूँ तो करूँ क्या। तो अकरम सोचते रहा है, तो वो जानवी को प्रपोज करेगा। तो वो सोच रहा होता है कि प्रपोज करूँ तो करूँ कैसे, और जानवी बोलेगी तो बोलेगी क्या, यही सोच रहा होता है। और वहाँ जानवी अपने काम में मस्त लगी रहती है, खाना खा लेती है, घर के काम करती है। उसके बाद बच्चे आते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। और वहीं पे अकरम साहब उसने तो अपनी एक और गर्लफ्रेंड बना ली होती है, वो तो उसी में खोया होता है, उसी से बात करने में खोया रहता है, जिसका नाम होता है फातिमा नाम होता है उसकी दूसरी जेफ का, बट उसका पूरा नाम तो कुछ और होता है, फुल नाम तो ले नहीं सकते, हाफ नाम लेते हैं फातिमा। वो तो उसी से बात करने में लगा रहता है। और बदकिस्मती से फातिमा भी फ्रेंड होती है आयान
की। और ये सुबह होते ही आयान अपना मिशन पे लग जाता है और मैसेज करता है जानवी को, आई लव यू जानवी, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। और प्लीज़ जो भी आपका जवाब हो सोच समझ के टाइम लेते हुए देना, और जो भी आपका डिसीजन होगा मुझे कबूल होगा, दिल से कबूल होगा, और हमारी दोस्ती फिर भी कायम रहेगी। प्लीज़ किसी भी हालत में दोस्ती मत तोड़ना, जो भी आपका जवाब हो। और ये मैसेज जानवी को सेंड कर देता है। जानवी मैसेज देख के बहुत सोच रही होती है, परेशान हो जाती है कि वो आयान को बोले तो बोले क्या, क्योंकि वो किसी का दिल नहीं दुखा सकती थी, वो बहुत अच्छी थी। वो सबसे पहले आयान को मैसेज करती है कि यार आपने ये क्या बोल दिया, क्या कर दिया, अब मैं आपको क्या जवाब दूँ। तो आयान हड़बड़ाते हुए समझ जाता है कि जानवी उसको मना करने वाली, तो हड़बड़ाते हुए जानवी को वॉइस करता है कि प्लीज़ 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 ना मत बोलना, टाइम ले लो, जितना टाइम लेना है टाइम ले लो, बट मुझे ना मत करना। बाकी आप सोच समझ लो, जो भी आपका डिसीजन होगा मैं आपके साथ हूँ, जो भी होगा मंजूर है वो मुझे। तो जानवी कहती है कि मुझे ठीक है शाम तक का टाइम दे दो, बट तुम्हें पता तो है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो तुम ये कैसे यार मुझे प्रपोज कर सकते हो। तो आयान फिर उसको मैसेज देख के वॉइस करता है कि मेरे दिल ने मुझे बोला और मैंने आपको बोल दिया, क्योंकि आई रियली 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 लव यू, और मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जहाँ तक मैंने आपकी बातें सुनी हैं और अकरम की बातें सुनी है आपके बॉयफ्रेंड की, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके साथ लॉयल है, और मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए ठीक है। वो एक तरफ मुझे बोल रहा है कि मैं आपकी जान छूऊं उससे, और आपको भी वो यही बोलता है कि वो अपनी लाइफ से आपको निकालना चाहता है, तो आप मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना सकती। एक बार सोच लो, समझ लो, फिर मुझे जवाब दे देना, जो भी जवाब होगा मुझे कबूल होगा। जानवी ये वॉइस सुन के बहुत रोती है। जानवी कहती है क्यों 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 क्यों, सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा क्यों, जिससे इतना प्यार करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ, 8 महीनों से हम लोग साथ हैं, वो जिसकी जान छिड़कती हूँ वो मुझसे जान छुड़ाना चाहता है, और हमारे कॉमन फ्रेंड को बोलता है किसी और तीसरे को बोलता है कि मुझे अपनी लाइफ से निकाल दो, जान छुड़वाओ। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ कि मुझे मेरा प्यार नहीं ले सकता? मैं सच में अकरम सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा यार, मैं नहीं बोल सकती, तुम्हें नहीं बोल सकती। वो हमारी ऐसा बोलना, तुमने खुद ही तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, अगर मैं इतनी बुरी तो मुझे ब्लॉक कर देते। क्यों रहे मेरे साथ, क्यों खेले मेरे फीलिंग के साथ, क्यों? और जानवी कहती है कि मैंने तो वादा किया था ना तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो मैं अपना वादा निभाऊंगी, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं जाऊंगी तुम्हारी लाइफ से। पर आयान मेरा दोस्त इतना अच्छा है, मैं उसका दिल भी नहीं दुखा सकती, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। यही सोच के मोबाइल उठाई हुई है, अपने आंसू पोंछती है और आयान को बोलती है हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे ये सब कुछ बहुत गलत लग रहा है, फिर एक बार सोच लो। और आयान खुश हो के उसको वॉइस करता है थैंक यू सो मच कि मुझे आपने हाँ बोल दी। मैं यहाँ पे सोच के पागल हो रहा था कि मना तो नहीं कर दोगे, क्या करोगे, कुछ समझ नहीं आता, बट आई एम रियली 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 लव यू। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊंगा, बट थैंक यू सो मच कि आप मान गए, थैंक यू। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, सच्ची में, और आई नेवर हर्ट यू, और मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूँगा, पक्का, सच्ची वादा रहा। ऐसे बोल के आयान जानवी को वॉइस बोल भेज देता है और
बहुत खुश होता है, डांस कर रहा होता है। वहाँ उसकी छोटी आती है, बोलती है भाई आप हमेशा सड़ों से रहते हो, आज क्यों इतने डांस कर रहे हो। तो उसका भाई बोलता है यार आज मैं खुश हूँ, जो तू चाहेगी वो भी करूँगी। तो भाई तो है ना, उसकी बहन बोलती है भाई अगर इतने ही खुश हो तो मेरे लिए ना मेरा जो मुझे सबसे अच्छा लगता है ना पिज़्ज़ा, आज आप मुझे वो खिलाने ले जा रहे हो। तो यार हंसते हुए बोलता है हाँ बहना, आज तो तू मुझसे मेरी जान मांगती तो दे देता, तुमने तो ये बोल दिया कि तुझे पिज़्ज़ा खाना है। चल क्या याद रखेगी, ले आता हूँ तेरे लिए पिज़्ज़ा भी। वो अपनी बाइक निकालता है और जाता है बहन के लिए पिज़्ज़ा ले आता है, और पिज़्ज़ा ले आता है, चॉकलेट ले आता है, ये सब कुछ ला के अपनी बहन को देता है और एक चॉकलेट अपने पास रख देता है। और आने के बाद फिर जानवी को कॉल करता है और वीडियो कॉल करता है। वो वीडियो कॉल होती है, वो तैयार होकर वीडियो कॉल करता है और जानवी बोलती है यार एक बात बताओ, तुम ना हमेशा मुझे वीडियो कॉल ही करते हो या तो वॉइस करते हो, क्या तुम अपनी पिक दे सकते हो। तो आयान बोलता है नहीं यार मैं अभी तो तुम्हें मैं अपनी पिक्चर नहीं दे सकता, जिस दिन मैं अच्छे कपड़े पहन के बढ़िया सा तैयार होऊंगा ना फिर आप जितने बोलेंगे उतने पिक्स भेज दूँगा, ऐसा बोलता है। तो जानवी का थोड़ा सा मुंह उतर आता है। तो आयान फिर उसको मनाता है और मनाने के बाद उसको हंसाता है, चॉकलेट दे रहा होता है यहाँ से। तो जानवी चॉकलेट पकड़ती है और हंस रही होती है कि ये चॉकलेट मैं कैसे खाऊंगा। तो आयान बोलता है मैं हूँ ना, मैं आपको अभी खिला के खिलाता हूँ, देखो कैसे खिलाते हैं। और चॉकलेट खेलता है, कैमरा के पास ले आता है और मजा करो आ, और फिर ऐसे करते हुए ये लो आपने खा लिया, अब आपका खाया हुआ मेरे पेट में जाएगा। ऐसे करके वो मस्ती से चॉकलेट खा रहा होता है और जानवी उसको प्यार से देख रही होती है और ना रो भी रही होती है, दिल में रो रही होती है कि कैसा क्यूट तरीके से ये इसको ना फनी में मना रहा है चॉकलेट देख के बच्चों की तरह। और जानवी ये समझ के रो रही होती है कि अकरम ने जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ उसने उसको कभी नहीं मनाया, कभी भी नहीं, हमेशा वो गुस्सा करता था बदले में और खोल बंद करके चला जाता था और रो रही थी। बट आयन देख लेता है उसके आंसू, वो तो कैमरा से दूर होकर रो रही होती है बट आयन तो उसको दिल से चाहता है। तो आयन को पता लग जाता है कि वो रो रही है, आयन को पता लग जाता है। तो आयन को अरे यार तू क्यों रो रही है, मैंने तो कुछ नहीं किया, सोनी बाबा वो पसंद नहीं आया तो सॉरी ऐसा बोल रहा होता है। यार मैं अपनी जल्द से ना आंसू पोंछ के बोलती नहीं मैं तो नहीं रो रही, कौन रो रहा है, कब रो रहा है, ऐसी कहती है और बिल्कुल भी नहीं मानती, मुकर जाती है अपनी बात से। बट फिर थोड़ी इधर उधर की बात करके फिर वो बोल देती है कि मुझे खाना बनाना है और कॉल कट करके चली जाती है। और वो कॉल कट करके जाती है सीधा वॉशरूम में और वहाँ पे बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और क्या होता है कि वो मुंह धोने वाली होती है तो उसका मोबाइल जो है ना वो पानी में गिर जाता है। वो चल तो रहा होता है बट उसके अंदर ना बहुत पानी चला जाता है। वो मोबाइल मुंह धोती है, उसको साफ़ करती है, पानी में से मोबाइल निकालती है और एक मैसेज करती है आयान को कि यार मेरा फ़ोन पानी में गिर गया है तो हो सकता है कि आज रात हमारी बात ना हो। और दूसरा मैसेज करती है अपने बॉयफ्रेंड को अकरम को कि मेरा फ़ोन पानी में गिर गया है, अब मैं क्या करूं, अगर ये नहीं चलेगा तो हमारी बात होगी नहीं होगी। तो आयान तो उसको सीधा मैसेज करके बोल देता है कि यार कुछ भी करो, मोबाइल को मारो, मोबाइल के जो कवर होता है वो उतारो, मोबाइल को मारो और उसका पानी बाहर निकालो, पंखा चलाओ, उसको सुखाओ, वो चलेगा। क्या भी करना है, कुछ भी करना है, आज रात आपको मुझसे बात करनी ही करनी है, सीधी बात। आपने वादा किया था कि बात करोगे, हम कर नहीं सकते। और वहीं एक तरफ अकरम उसको मैसेज करता है तो आपका मोबाइल को पानी में गिर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस मेरे फ़ोटोज़ डिलीट कर दो, मेरा नंबर डिलीट कर दो। तो वो जानवी सुन के बहुत रो रही होती है। वो जानवी
अयान को बोलती है कि अगर मेरा मोबाइल ख़राब हो जाता है तो क्या आप मेरा वेट करोगे कि मैं अगर 1 महीने मोबाइल ख़रीद के आपको कांटेक्ट करूं तो क्या आप मेरा वेट करोगे। तो अयान उसको बोलता है हाँ मैं तुम्हारा वेट करूँगा, मुझे जितना चाहे जब चाहे जहाँ से चाहे कांटेक्ट कर सकते हो। और आयान बोलता है कि आप एक काम करो, मोबाइल खराब बंद हो उससे पहले जाओ डायरी लो, मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी सब कुछ लिख डालो और ये मेरी फेसबुक आईडी है ये भी लिख डालो, ऐसा बोलता है। और दूसरी तरफ अकरम जो होता है वो बोलता है अच्छा हुआ जान छूटी और मेरा नंबर कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है और दोबारा मुझे कांटेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलता है। तो ना जानवी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, फिर से वो रोना स्टार्ट कर देती है और आयान को बताती है कि स्क्रीनशॉट निकाल के अकरम के मैसेजेस के वो भेज देती है। और जब आयान ये मैसेजेस पढ़ता है तो वो बोलता है यार जानवी तो इसने रोना शुरू कर दिया होगा, अब मैं क्या करूँ, उसको कैसे चुप कराऊँ, एक तो उसका फ़ोन भी नहीं चल रहा है। वो झट से वॉइस भेजता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ जानवी, तो तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये जो तुम अभी रो रही हो ना उसे बंद कर दो। तो आयान जो आज की स्टोरी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।